आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को। त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और यह भी सीखेंगे कि त्रिकोणमिति के सूत्रों को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति में कितने अवयव होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अवयव होते हैं। पहला अवयव होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक और छठवां होता है कॉसेक। ये त्रिकोणमिति में 5 अवयव होते हैं, फलन होते हैं। अब इन्हीं से मिला के त्रिकोणमिति के सारे सूत्र बनते हैं। इनमें सबसे पहला सूत्र बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है इसकी 1 यानी 1 होता है। अब इसी से 2 नए सूत्रों का निर्माण होता है। इससे बनाएंगे अपन कितने सूत्र, 2 और अदर सूत्र, 2 नए सूत्र बनाएंगे इससे। इसमें से साइन का पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। फिर इससे तीसरा सूत्र निकालेंगे तो इस बार कॉस का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे हमने 2 सूत्रों को निकालना सीखा है। अब हम इसका दूसरी सर्वसमीका पढ़ेंगे। इसकी दूसरी सर्वसमीका होती है जो वह होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा होती है। अब हम इससे भी 2 सूत्रों का और निकाल सकते हैं पक्षांतर करके। इसमें से अपन निकालेंगे सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा माइनस की सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा 1 होगा। अब हम इससे एक और सूत्र बनाएंगे जो क्या होगा, जो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गए अपने कितने सूत्र, 6 सूत्र हो गए। अब जो तीसरी सर्वसमीका होती है, तीसरी सर्वसमीका ये क्या होती है, ये होती है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हम इससे भी कितने सूत्रों को निकाल सकते हैं, इससे भी हम 3 सूत्र निकाल सकते हैं। क्या होगा, पहला पक्षांतर करेंगे किसका 1 का तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 का पक्षांतर किया तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हो गया अपना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कोसेक को इस साइड ले आएंगे और 1 को दूसरी साइड भेजा देंगे तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक को पक्षांतर किया तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचा 1। ये हो गए अपने त्रिकोणमिति के 9 सूत्र जो हमने कहाँ से निकाले हैं 3 सर्वसमीकाओं की। त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकाओं से हमने त्रिकोणमिति के 9 सूत्र प्राप्त किए। अब इसके बाद आते हैं 90 माइनस थीटा वाले सूत्र।
वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, वो हम चतुर्थांश से प्राप्त करेंगे। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश है अपना, और ये दूसरा चतुर्थांश, और ये जो होगा ये तीसरा होगा, और ये चौथा चतुर्थांश है। ये चतुर्थांश कितने डिग्री तक होता है, ये चतुर्थांश 90 डिग्री के लिए होता है, 90 डिग्री के लिए होता है। और इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी सभी धनात्मक होते हैं। इसमें भी जो सूत्र होंगे वो सभी धनात्मक होंगे, अवयव होंगे सभी धनात्मक होंगे। इसके बाद दूसरे चतुर्थांश होता है जो ये होता है 90 से लेके 180 डिग्री तक होता है ये। इसमें कौन कौन सा धनात्मक होगा, इसमें होगा साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होते हैं। अब आएगा तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में जो है, तीसरे चतुर्थांश होता है 180 डिग्री से लेके कितना 270 डिग्री तक होता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम कॉट थीटा और टेन थीटा, इनके मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे, और इसके अलावा बाकी के सब ऋणात्मक होंगे। चौथा चतुर्थांश है जो वो 270 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। इसमें होंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा, और इसके अलावा सभी के मान ऋणात्मक होंगे। आया इतना समझ में। अब हम इनसे सूत्र कैसे बनाएं, अब ये देखेंगे। देखो, और हम इनसे सूत्र बनाना सीखेंगे। पहला सूत्र देखेंगे अब हम साइन का। पहला क्या होगा, साइन। साइन के लिए क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा कॉस थीटा। और एक बात बहुत ज़रूरी है जो सभी को याद रखना हो, 90 डिग्री में त्रिकोणमितीय फलनों का मान चेंज होता है, और 270 में, और 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। तो पहला सूत्र क्या हो गया अपना, साइन 90 माइनस थीटा, यानी क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या, कॉस थीटा। दूसरा सूत्र बनाएंगे अपन। दूसरा सूत्र जब बनाएंगे तो 90 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तीसरा सूत्र बनाएंगे जब टेन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा होता है। इसी प्रकार हम सभी सूत्रों को लिखेंगे। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में होता है टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसी प्रकार पहले हमने पढ़ लिया पहला चतुर्थांश। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश के होते हैं, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं, और बाकी सभी ऋणात्मक होती है। देखते हैं हम दूसरे चतुर्थांश की, यानी किसके, दूसरे चतुर्थांश की। जो ये थे ये हैं पहले चतुर्थांश के। अब दूसरे चतुर्थांश के सूत्रों को हम देखेंगे। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है साइन, या तो होगा 90 प्लस थीटा,
या 90 180 माइनस थीटा। तो इसमें क्या होगा, साइन 180 माइनस का थीटा क्या होगा, साइन होगा कहेगा प्लस का, लेकिन इसमें साइन का चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन थीटा रहेगा। फिर क्या होगा, फिर कॉस का कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि साइन में केवल साइन और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कौशिक का होता है, धन का होता है, और बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं, यानी कॉस का क्या होगा, माइनस कॉस। इसी प्रकार हम tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan 180 थीटा माइनस थीटा बराबर होगा tan थीटा, लेकिन काहे का, माइनस का होगा। फिर cot 180 माइनस थीटा बराबर, ये भी काय का होगा, ये भी माइनस का होगा cot थीटा। इसके बाद sec 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, sec 180 माइनस थीटा बराबर कितना, खाली sec थीटा, वो भी माइनस का। अब cosec 180 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान होता है धनात्मक, यानी साइन का मान धनात्मक होगा और कोसेक का मान धनात्मक होगा। और इसके अलावा 4 त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। इतना आप सभी को ध्यान रखना है। इसी प्रकार tan का होता है। इसी प्रकार हम तीसरे चतुर्थांश के लिए निकालेंगे। अब हम तीसरे चतुर्थांश के लिए सूत्र निकालेंगे। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा में क्या होगा, tan और cot होगा प्लस का, यानी क्या होगा, जो साइन होगा, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा में भी क्या होता है, मान चेंज होते हैं, तो क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा। फिर क्या होगा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, माइनस के साइन थीटा। फिर tan 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा। ये पैरेलल के इसलिए आए हैं क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot का मान धनात्मक होता है और बाकी 4 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ऋणात्मक होते हैं। sec 270 माइनस थीटा बराबर क्या क्या होगा, माइनस के कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का सेक थीटा। ये कौन से हो गए, ये तीसरे चतुर्थांश के हो गए। अब बचा है केवल एक चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। अब हम पढ़ेंगे चौथे चतुर्थांश के सूत्रों को। इसमें क्या होगा, इसमें होगा 390 माइनस थीटा, यानी 390 माइनस थीटा में साइन और कॉस किसी के भी मान चेंज नहीं होंगे, यानी साइन का क्या होगा, साइन थीटा। लेकिन इसमें सेक और कोसेक धनात्मक होती हैं और बाकी सभी
ऋणात्मक होते हैं, इसीलिए साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होगा। इसी प्रकार कॉस 360 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, नहीं, लेकिन इसमें कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, एक कॉस थीटा काय का होगा, धनात्मक होगा, यानी कॉस थीटा। और इसके अलावा टेन 270 टेन 360 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, माइनस का टेन थीटा। फिर कोट 360 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, माइनस का टेन थीटा। फिर सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इसमें सेक क्या होता है, धनात्मक होता है, इसीलिए सेक का सेक ही रहेगा। फिर कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का कोसेक थीटा। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय सूत्रों के सभी सूत्रों को निकालते हैं। अब इसमें फ्रैक्शन वाले यानी भिन्न वाले सूत्र होते हैं कुछ। पहला होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा के लिए होता है आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे लंब। अब इसके अलावा 6 सूत्र और होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे में कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर में 1 बटे में साइन थीटा। ये हो गए त्रिकोणमिति के सभी सूत्र, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े हैं, सर्वसमीकरणों वाले सूत्र, चतुर्थांश वालों, 190 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा के सूत्र, 270 माइनस थीटा के सूत्र और 360 माइनस थीटा के सूत्र। इसके अलावा हमने कुछ भिन्नों वाले सूत्र पढ़े हैं। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब, सेक का होता है कर्ण बटे आधार और कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार साइन के लिए होता है √1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस के लिए होता है √1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। टेन के लिए होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कॉट के लिए क्या होता है, कॉट थीटा के लिए कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में कॉस थीटा और कॉसेक थीटा होता है 1 बटे में साइन थीटा।
इस प्रकार हमने त्रिकोणमितीय फलनों के सभी सूत्रों को लिखा है। इसके अलावा त्रिकोणमितीय में कुछ और सूत्र होते हैं, वो अगली वीडियो में। पहले चतुर्थांश में 90 डिग्री से इसमें 0 से 90 डिग्री होता है। पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 डिग्री तक होता है, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है, इसमें क्या होते हैं, कॉट थीटा और टेन थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सभी ऋण के होते हैं। प्लस के होते हैं और बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं, यानी माइनस के होते हैं। 270 से चौथे चतुर्थांश में 270 से 360 तक हो जाते हैं, इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा का के होते हैं।